Hello class 9th, welcome in computer class. Today I am going to teach you the types of the peripheral devices. Peripheral devices can be classified into two categories, internal and external. Internal peripheral devices that are part of the computer system's cabinet and work at its internal component are known as the internal peripheral devices. इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के कैबिनेट के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, जैसे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मोडेम, एनआईसी, वाईफाई, ब्लूटूथ, दीज आर द इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल मतलब ही यही होता है कंप्यूटर के पार्ट्स और कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस. तो इंटरनल डिवाइसेस होती हैं जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया, एनआईसी हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो गया. एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस. जो डिवाइसेस कंप्यूटर में बाहर से लगे होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड रीडर, स्मार्ट वॉचेस, कैम ऑर्डर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट, जिप ड्राइव्स, दीज आर द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस. अब वन बाय वन एक एक पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. पहला है ग्राफिक कार्ड. लुक एट द ग्राफिक कार्ड. दिस इज अ ग्राफिक कार्ड. ग्राफिक कार्ड, ऑल्सो नोन एज द वीडियो कार्ड, इज यूज टू प्रोवाइड द विजुअल डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन. ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है विजुअल डिस्प्ले के लिए. अगर सीपीयू के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो मॉनिटर पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा. दिस कार्ड इज जनरली इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इन द डेजिग्नेटेड एक्सपेंशन स्लॉट. ये मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा रहता है. इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी विजुअल डिस्प्ले बाय एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोसेसिंग द ग्राफिक डाटा. अनदर internal peripheral device is optical disk drive. optical disk drive क्या होती है समझ लीजिए. optical disk drive is a peripheral device that is used to read and write data and form a disk. डिस्क में से कोई भी डाटा रीड एंड राइट करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव लगाई जाती है. जैसे सीडी और डीवीडी आप जिसमें लगाते हैं वो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हुई. The CDs or the DVDs are used for the variety of tasks such as the storing audio and video files or installing software on the computer. ऑडियो वीडियो फाइल्स देखने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव का यूज़ करते हैं. उसके बाद अनदर थिंग इज़ द मोडेम. मोडेम की पिक्चर आप देखिए. मोडेम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. मोडेम स्टैंड्स फॉर द मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इट इज़ अ हार्डवेयर दैट अलाउज द कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस such as the router or a switch or connected to the internet. Since the computer only recognize digital signal, the modem modulates an analog signals from a telephone cable to a digital signal to transfer data to the computer. Similarly, the demodulates digital data from the computer or other devices to an analog signal. अब इसे हिंदी में समझ लीजिए. मोडेम दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मोडेम मशीन के अंदर लगा होता है, एक्सटर्नल मोडेम बाहर होता है. मोडेम का क्या काम होता है आपको पहले ही बताया है कि कंप्यूटर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, बाइनरी कोड्स को ही समझता है. तो मोडेम जो है, हम जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करते हैं या मैसेज जो भी भेजते हैं, मोडेम उसको एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देता है. मतलब कहने का मतलब ये है कि मोडेम जो है वो हमारी लैंग्वेज को, जो इंग्लिश बोल रहे हैं हम, लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है. बाइनरी कोड्स में, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जिसे कंप्यूटर समझ लेता है. और कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को
वापस हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देता है तो हम समझ जाते हैं। जो मॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, और जो डी मॉड्यूलेटर होता है वो सेम प्रोसेस को रिवाइज कर देता है। Demodulate digital data from a computer or other devices to an analog signal. Speed of a modem is measured in BPS, is bits per second. मोडम की जो स्पीड है वो बिट्स पर सेकेंड से मेज़र की जाती है। दो तरीके के मोडम्स आपको बताए मैंने, इंटरनल मोडम एंड एक्सटर्नल मोडम। इंटरनल मोडम, इट इज़ अ circuit board that is plugged into an expansion slot of a motherboard inside a computer. It draws the power from the computer and is less expensive than an external modem. एक्सटर्नल मोडम महंगा आता है, इंटरनल मोडम आपको सस्ता मिल जाता है। ये एक सर्किट है और एक बोर्ड पे सर्किट बना होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल मोडम। एक्सटर्नल मोडम इज अ स्मॉलर बॉक्स that is connected to the CPU and telephone lines. It is like a box kept outside the computer. कंप्यूटर के बाहर एक बॉक्स की रखा होता है जो बॉक्स की तरह होता है एक्सटर्नल मोडम, and can be connected to it when the help of the series port or the USB port. आप इसको USB पोर्ट से अटैच कर सकते हैं। The lights displayed on the case of the external modem indicate the various states of its during the communication. जब भी कम्युनिकेशन होगा इस बॉक्स के अंदर लाइट जलती रहेगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मोडम जो है वो कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में फंक्शन कर रहा है। फिर से समझ लीजिए, मोडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ये इसका फंक्शन यही होता है कि वो कंप्यूटर ओनली रिकॉग्नाइजेज द डिजिटल सिग्नल। हमेशा ध्यान रखिए, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही पहचानता है, तो मोडम जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का काम करता है और वही सिग्नल्स वो रीड कर सकता है और हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। लेकिन डी मॉड्यूलेटर डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मोडम। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट में आपको मैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC के बारे में बताऊंगी।